लॉजिकली आप समझिएगा कि किस तरह से मेरिट बनी है, किस तरह से बनती है। दो चीजों से मेरिट बनती है, एक तो बनेगी हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो एग्जाम हुए हैं उनको लेकर के बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप बता दीजिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज। और बहुत बच्चों की स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक बार बता दीजिए कि क्या एग्जैक्ट या फिर अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उन्हीं सब क्वेरीज को लेकर के मैं आई हूँ। बस थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, आपको जो बच्चों के रुझान है उनके बेस पे भी मैं बताऊंगी और जो लॉजिकल तरीका है उससे भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आपको पता है कि 3 भागों में पेपर हुआ है सभी लोगों का, है ना। हम बात करेंगे 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की। वैसे 3 चरणों में ही एक तरह से सभी का पेपर हुआ है। भाषा सबके लिए हुआ है। भाषा में क्या है, इंग्लिश और हिंदी की मैं बात करूंगी। और ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये दोनों पेपर चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ये निहायत ही इजी पेपर आए हैं ये वाले जो क्वालिफाइंग दोनों सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए कोई भी जो मेरिट होती है दो चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 पोर्शन भी हैं। तो पेपर के जो 2 पोर्शन हैं, ये फर्स्ट कह लीजिए, ये सेकंड या फिर सॉरी ये सेकंड और ये थर्ड, और आप ABCD में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो आपको क्वालिफाई करने में मदद करेगा और ये दोनों आपकी मेरिट बनाएंगे, दोनों ही पोर्शन बनाएंगे। तो आप एक चीज को लेकर के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, और ये सभी के लिए हुआ है। ये पद वाइज बस इसके क्वेश्चंस अलग थे, लेकिन अगर आप 6 to 8 में है, 9 to 10 में, 11 to 12 में है, तो सभी का पेपर ये सेम रहा है उन लोगों का, एक एक कैटेगरी का या एक एक जो पद के लिए है, तो सभी के लिए सेम रहा है। सभी के पास सभी को सेम टाइम मिला है एग्जाम देने के लिए। जितना एक स्टूडेंट को उतना सभी को तैयारी करने के लिए भी उतना ही टाइम मिला है, और जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करने के लिए भी इतना ही मिला है। ठीक है, रही बात इसकी, तो ये अपने अपने जो विषय थे सबके 6 to 8 में तो 3 विषय रहे हैं, आपका साइंस या मैथ्स या फिर SST। ठीक है, लेकिन जो 9 to 10 और 11 to 12 है उनके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। जो भी सब्जेक्ट में आपने भरा है उसमें आपका पेपर हुआ होगा। ठीक है, तो सभी के पास सेम टाइम मिला है, सेम क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए टाइम मिला है। ये जो पेपर है ये भी काफी अच्छा आया है, मॉडरेट पेपर कहूंगी, ना तो टफ था और ना ही इजी था। इसमें ऐसा है सभी लेवल में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें क्या है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके जो क्वेश्चंस आए हैं तो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड थे कि इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। थोड़े से मैं टफ कहूंगी इस चीजों को, क्वेश्चन जिस तरह से उन्होंने पूछे थे। ठीक है, वैसे टफ नहीं है, तो सभी के लिए टफ थे। जिसने तैयारी, अगर मान लिया किसी ने तैयारी 1 महीना भी लग के की होगी तो बहुत अच्छा आप उसने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया होगा। रही सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा पेपर आया, सभी का टफ नहीं था बिल्कुल भी। और इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मैथ्स का पेपर है उनके लिए टफ था, वो थोड़ा कैलकुलेटिंग था, टाइम टेकिंग था, तो उसको हम टफ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा कम था। कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर था, उन्होंने बच्चों ने जिनका मैथ्स था सोल्व कर लिया होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मैथ्स सभी का अच्छा हो या फिर जिनका मैथ्स अच्छा है उनका सारे सब्जेक्ट अच्छे हों। ठीक है, तो उन्होंने अपना मैथ्स में स्कोर किया होगा तो दूसरे बच्चों ने दूसरे सब्जेक्ट में। ठीक है, लॉजिकली आप समझिएगा कि किस तरह से मेरिट बनी है, किस तरह से बनती है। 2 चीजों से मेरिट बनती है, एक तो बनेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं एक पोस्ट के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए, और लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है बहुत अच्छा रहा है, और मैं आप लोगों को कम नहीं आंकूंगी क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर मैं आपको कम आंकूंगी कि मेरिट बहुत ज्यादा लो जाएगी तो ये आप मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों को कम आंक रही हूँ क्योंकि आप लोग कम पढ़े होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आई होप बहुत अच्छे से पढ़े सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कुछ लोग जो पहले एग्जाम दिया वो भी फाइट कर रहे होंगे, उन्हें पहला भी टाइम मिला पढ़ने का और अब भी मिला। जो पहला एग्जाम हुआ था जो बीपीएससी टीआरई 2.1 था, तो उसमें क्या था, बच्चों को पता नहीं था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और ये भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा।
लेकिन अब सबको पता था कि चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है इसमें, और हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और रिजल्ट भी अनाउंस हो जाए कुछ लोगों का। कुछ कह नहीं सकते हैं कि जितनी त्वरित कार्यवाहियां हो रही हैं। वैसे ये मजाक भी है और मजाक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों के पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, मतलब आंसर की आ गई, कुछ नहीं पता है, ठीक है। और आंसर की भी आपकी आ चुकी है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपत्ति है, 4 से 5 हर सब्जेक्ट में आपत्ति है। और नियम ये कहता है कि अगर आयोग ने कुछ क्वेश्चंस या फिर ऑप्शंस गलत किए हैं तो उसके नंबर सभी स्टूडेंट्स को सेम मिलेंगे, ठीक है। तो सभी के 4 से 5 जो नंबर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, वो सभी के हैं, केवल एक स्टूडेंट के नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इससे बन गई, इसमें जिसने अच्छा स्कोर कर दिया होगा उसकी भी वो भी मेरिट में काउंट होगा, फिर इसमें कर दिया होगा वो भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कम नहीं आंक रही हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। तो जो जनरल अगर मेल की बात कहें तो 75 प्लस आपका जनरल मेल की बात कर रही हूँ, 75 प्लस के पे सिलेक्शन आप लोगों का पक्का है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा ही स्कोर किया होगा। अगर मैं आपको पहली वाली उसको कहूँ तो उसमें टीजीटी पीजीटी में कहना चाहिए कि 39 पे भी सिलेक्शन हुए। इसका मतलब मैं आप लोगों को कम तो आंक नहीं रही हूँ कि आप लोगों ने कम किया है या फिर आप लोगों ने कम पढ़ा है। तो 75 प्लस पे आपका जनरल मेल का आप समझिए। तो जो अदर कैटेगरीज हैं उन्होंने उससे कम भी किया है, तो उनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। जनरल मेल की यहाँ पे बात कर रही हूँ। और अगर मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश की अगर बात करूं तो वहां पे भी 75 to 80, 75 अगर फीमेल की बात करें तो 70 प्लस, मतलब 70 प्लस फीमेल और 75 प्लस जो है मेल। तो अदर स्टेट भी इसी में आप अपने आप को काउंट करें, ठीक है। और ये मेल हो गया, इंग्लिश का अगर काउंट 75 प्लस, ठीक है। तो ये आप समझिए, अगर आपके इतने बैठ रहे हैं या अदर कैटेगरी के इससे कम बैठ रहे हैं 2 4 5, तो आपका सिलेक्शन पक्का है ना। क्योंकि देखिए लॉजिकल तरीके से आप देखिए कि पेपर काफी अच्छा आया था, मॉडरेट पेपर था। जिसने 1 महीना लग के पढ़ा होगा उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। 75 प्लस या 70 प्लस उसने स्कोर कर ही लिया होगा दोनों पेपर को मिला करके, है ना। अब मैं अगर बात कहूं, देखिए एक चीज थी इंग्लिश के पेपर में, जो टीजीटी था उसमें लिटरेचर एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें लिटरेचर के आगे और ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड थे, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं थे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से इस तरह से क्वेश्चंस थे कि सोच नहीं सकते कि वहां से आ सकते हैं। फिर ऊपर से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आ गए, वो भी नहीं पता था कि इस तरह के आ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे। लेकिन जो बच्चों ने यूपीटीसीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद एक तो लिटरेचर का क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया हो, नहीं तो क्वेश्चन वो इस तरह के थे लिटरेचर के कि यूपीटीसीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी शायद ही वहां तक पहुंच पाए हो, ठीक है। मैं कम नहीं आंक रही हूँ आपको, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा कर दिया था या अनएक्सपेक्टेड, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊं, लास्ट ईयर जो यूपीटीसीटी का रिजल्ट आया था उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, 96 to 98, देखिए 96 से और 98 पे मेरिट लगी थी, मतलब आपके 96 प्लस हैं या फिर 98 हैं, तो उनका सिलेक्शन जनरल का हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके केवल 26 या 29 क्वेश्चंस आपके बचे बस। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। वहां का देखिए कि वहां पे इतने पे मेरिट लगी थी, किसकी, जनरल की, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि 75 प्लस आप लोगों की मेरिट जा सकती है। नहीं तो देखिए जितने भी पोल्स हैं और अनुमान हैं लास्ट टाइम भी सबके गलत साबित हुए थे, है ना। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचे तो 75 प्लस जनरल मेल और 70 प्लस फीमेल का जनरल से मैं बता रही हूँ, तो जो अदर कैटेगरी के जो नीचे भी है उनकी अगर मेरिट, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। बस इतना ही मैं मतलब इसी को एक लॉजिकली तरीके से आप सोच करके देखिए, मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं फिर कह रही हूँ कम नहीं आंकूंगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। आप लोगों ने अगर कम पढ़ा होता तब तो मैं कह सकती थी, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि आपको टाइम पता था कि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग किस किस सब्जेक्ट की और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों ने अगर ये एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों का इसी में सिलेक्शन पक्का है और हो जाए, हमारे विशेष हैं ये। नहीं अब किसी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, आप लोगों का
आंसर की आ गई है तो बताइएगा कि स्कोर कितना बैठ रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना कितना आपका स्कोर बैठ रहा है, जिससे कि थोड़ा सा अनुमान भी लग सके, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, शुभकामनाओं के साथ।